अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मारिफुल हदीस के बाब नंबर 2 किताबुर रकाक की हदीस नंबर 145 पढ़ने लगे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स डरता है वो शुरू रात में चल देता है, और जो शुरू रात में चल देता है वो आफ़ियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। याद रखो, अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं, बहुत महंगा और बहुत कीमती है। याद रखो, अल्लाह का वो सौदा जन्नत है। अब हम इस हदीस मुबारक की आपको थोड़ी सी तशरीह बताते हैं कि अरब का आम दस्तूर था कि मुसाफिरों के काफ़िले रात के आखिरी हिस्सा में चलते थे, और इस वजह से कज़ाकों और राहज़नों के हमले भी अमूमन सहर ही में हुआ करते थे। कज़ाकों और राहज़नों यानी कि डाकुओं के हमले। इसका कुदरती नतीजा ये था कि जिस मुसाफिर या जिस काफ़िले को राहज़नों के हमले का खौफ होता, वो बजाय आखिरी रात के शुरू रात में चल देता और इस तदबीर से बाहिफाजत व आफ़ियत अपनी मंजिल पर पहुँच जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल से समझाया कि जिस तरह राहज़नों के हमला से डरने वाले मुसाफिर अपने आराम और अपनी नींद को कुर्बान करके चल देते हैं, इसी तरह अंजाम का फ़िक्र रखने वाले और दोज़ख से डरने वाले मुसाफिर आखिरत को चाहिए कि अपनी मंजिल यानी जन्नत तक पहुँचने के लिए अपनी राहतों और लज़्ज़तों और ख्वाहिशों को कुर्बान करे और मंजिल मकसूद की तरफ तेज़ कामी से चले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बंदा अल्लाह ताला से जो कुछ लेना चाहता है वो कोई सस्ती और कम कीमत चीज़ नहीं है कि यूं ही मुफ्त दे दी जाए, बल्कि वो निहायत गिरां कदर और बेश कीमत चीज़ है जो जानो माल और ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी से ही हासिल की जा सकती है, और वो चीज़ जन्नत है। कुरान मजीद में इस बारे में फ़रमाया गया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान से उनके जानो माल जन्नत के अवज़ ख़रीद लिए हैं। वो अपना जानो माल अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दें तो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। गोया जन्नत वो सौदा है जिसकी कीमत बंदों का जानो माल है। हदीस नंबर 146 146 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, बतलाइए कि आदमियों में कौन ज़्यादा होशियार और दूर अंदेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो मौत को ज़्यादा याद करता है और मौत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है। जो लोग ऐसे हैं वही दानिशमंद और होशियार हैं। उन्होंने दुनिया की इज़्ज़त भी हासिल की और आखिरत का एज़ाज़ व इकराम भी। इस हदीस मुबारक की तशरीह है कि असल ज़िंदगी आखिरत ही की ज़िंदगी है जिसके लिए कभी फनाह नहीं। तो इसमें क्या शुबा के दानिशमंद और दूर अंदेश अल्लाह के वही बंदे हैं जो हमेशा मौत को पेश नज़र रख कर उसकी तैयारी करते रहते हैं, और उसके बरक्स वो लोग बड़े नाआक़िबत अंदेश और अहमक हैं जिन्हें अपने मरने का तो पूरा यकीन है, लेकिन वो इससे और उसकी तैयारियों से गाफिल रहकर दुनिया की लज्जतों में मसरूफ़ और मुनहमिक रहते हैं। हदीस नंबर 147 147 शद्दाद बिन औस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार और तवाना वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए यानी आखिरत के निजात तो कामयाबी के लिए अमल करे, और नादान और नातवां वो है जो ख़ुद को अपनी ख्वाहिशात नफ्स का ताबे कर दे और बजाय अहकाम खुदाबंदी के अपने नफ्स के तकाज़ों पर चले और अल्लाह से उम्मीदें बांधे। इसकी तशरीह में उलमा कराम ने फरमाया है कि दुनिया में कय्यस यानी चालाक, होशियार और कामयाब वो समझा जाता है जो दुनिया कमाने में चुस्त और चालाक हो, खूब दोनों हाथों से दुनिया समेटता हो और जो करना चाहे कर सकता हो, और बेवकूफ़ और नातवां वो समझा जाता है जो दुनिया कमाने में तेज़ और चालाक ना हो। और अहले दुनिया जो इस दुनियावी ज़िंदगी ही को सब कुछ समझते हैं, उनको ऐसा ही समझना भी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बतलाया कि चूँकि असल ज़िंदगी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में कामयाबी उन्हीं के लिए है जो इस दुनिया में अल्लाह की अताअत और बंदगी वाली ज़िंदगी गुजार दें।
اس لیے در حقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا رکھا ہے۔ اور اس کے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو یعنی خود کو نفس کا بندہ بنا لیا ہے اور وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں۔ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست و چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش، کم عقلی اور ناکامیاب و نامراد ہیں کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی ہے جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حدیث نے بتلایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اور ان کا انجام نامرادی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی اور بد عملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو وہ رجائے محمود نہیں ہے بلکہ نفس شیطان کا فریب ہے۔